باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج سال کے دوران 27ویں اتوار کی رتوریہ ہم مناتے ہیں۔ قرآن کی تلاوتیں بتاتی ہیں کہ ازدواجی زندگی ایک بہت اہم ساکرامنٹ ہے، جس سے ایک شادی شدہ لوگ جو ہے وہ خداوند کے نام کو قرار دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہوئے خداوند کے پلان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج ہم دعا کریں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس ازدواجی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، خداوند خدا ان خاندانوں کو برکت دے اور انہیں ہر طرح سے اپنی پناہ میں رکھے۔ خصوصی طور پر آج دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے شفا کے لیے رشیدہ بی بی، ثنا کرم کے لیے خداوند خدا ان کو شفا دے، یونس صاحب تبصری سے، یعقوب بٹی صاحب جنہوں نے تاج پوشی کے لیے آپ نے نذرانہ پیش کیا ہے، سنی یونس کے لیے، عمرو بی بی کے لیے جو خداوند نے سو چکی ہیں کہ خداوند خدا اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس کے علاوہ اریل اور اقصیٰ کے لیے، سلیم اور لبنہ کے لیے، عارف اور سونیا کے لیے، ندیم اور چندہ کے لیے، شارون اور ستائش کے لیے، سلمان اور میرب کے لیے، سہیل اور کومل کے لیے، عادل بٹی کی اور ظفر بٹی کی تندرستی کے لیے، حنیف مورر کے لیے، عارف اور روزی کے لیے، جمشید اور رانی کے لیے، سائمہ ارشد کے لیے تندرستی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، شہزاد اور ارم کے لیے۔ خداوند خدا ان تمام خاندانوں کو جنہوں نے اپنے ہدیے، شکر گزاریاں، نذرانے عطا پر رکھے ہیں، ان کو برکت دے اور ہر طرح سے ان کی ضروریات زندگی پورا کرے۔ تو آج بات کے شروع میں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی ساری غلطیوں کو تائیں خداوند سے معافی چاہیں۔ میں قانون خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں سے پکڑ کے بولا تو آپ کو پتہ چلے آواز آ رہی ہے کہ جب تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، تین ادھر ہوتا ہے، چار سے نیچے۔ قاضی مصری خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ زندگی میں داخل کرے۔ ابھی آ رہا تو کبھی بھی جب نماز شروع ہو جائے پہلے کے نہیں آنا، جو لیٹ ہے بعد میں یا پہلے ٹائم سے پہلے آیا کرو۔
खुदा, तू हम पर इस कदर शफीक और मेहरबान है कि तू अपने अर्ज करिंदों की उम्मीद और लियाकत से बढ़कर इन्हें अपनी नेमतों से मालामाल करता है। आपके रहम हम पर नाज़िल फरमा, उन गुनाहों को माफ़ कर जिनसे हमारा ज़मीर घबरा जाता है। नीज़ इन चीज़ों का इजाफा कर दे जिनके लिए दुआ करते वक्त हम अर्ज करने की जरूरत तक नहीं रखते। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वफादारी तुम्हें खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तकवीन की किताब 2 बाब 18 से 24 आयत तक। वो दोनों एक तन हो जाते हैं। उस वक्त खुदावंद खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाएं। और खुदावंद खुदा ज़मीन के सब जानदार और आसमान के सब परिंदे मट्टी से बनाकर इंसान के पास लाया ताकि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। बस आदम ने हर एक जानदार को जो नाम दिया वही उसका नाम हुआ। और इंसान ने सब चरिंदों और आसमान के सब परिंदों और ज़मीन के सब दरिंदों का नाम रखा, पर इंसान को अपनी मानिद कोई मददगार ना मिला। तब खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी और जब वो सो गया उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई और इंसान से कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। वो नारी कहलाई क्योंकि नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। और आदमी और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और ना शर्माते थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो।
पाक करने वाला और पाक किए जाने वाले दोनों एक ही में से हैं। आज की हमारी दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 2 बाब 9 से 11 आयत तक। ऐ भाइयों, हम यीशु को देखते हैं जो मौत सहने के सबब से शान और शौकत के ताज से आरास्ता है, जिसको फरिश्तों से कुछ ही कम कर किया गया था, ताकि खुदा के फजल से सबके लिए मौत का मज़ा चखे। क्योंकि जिसके सबब से सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसको ये मुनासिब था कि जब वो बहुत से फर्जंद जलाल में दाखिल करने को था, तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल कर ले। क्योंकि पाक करने वाला और पाक किए जाने वाले दोनों एक ही में से हैं, इसीलिए वो इन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी उसके 10वें बाब से। एक दिन बाद फरीसी यीशु के पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है? उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाक़नामा लिख कर छोड़ दे। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारे सख्त दिली के जवाब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था। लेकिन तकवीन की इब्तिदा से खुदा ने नर और नारी बनाया, इस वास्ते मर्द अपनी बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। पर जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़िना करता है, और अगर बीवी अपने शौहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़िना करती है। इंजील पाक के वसीले से हम सब एक टाइम टाई जाए। पहली तिलावत जो हमने सुना है कि खुदा ने आदम और कुल कायनात और हवा को खलक किया। जब खुदा ने सारी चीज़ें खलक कर ली
आदम जो है ये सब से आखिर में उसने बनाया। दूसरी चीज़ों को सिर्फ उसने हुक्म दिया कि फलां चीज़ हो जाए, जिसके लिए लफ्ज़ बोला कुन हो जा, तो वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन आदम को खुदा ने अपने दस्ते मुबारक से हाथों से बनाया। कितनी अजमत है इंसान की, खुदा ने जिसे हाथ लगाए हैं, मट्टी को गूंदा है, फिर उसका पुतला तैयार किया है और उसमें नस्लों में दम फूका है। इसीलिए उसे अशरफुल मखलूकात कहा गया, सब सारी कायनात से अफजल, सारी कायनात से बेहतर और अशरफ। तो जब खुदा ने सारी चीज़ें बनाकर आदम के पास लेकर आया, उसने कहा इनके नाम रखो, तो आदम ने उनके नाम रखे। फिर आदम परेशान हो गया ये देखकर कि मेरी तरह का, मेरी नेचर का तो कोई ऐसा जानवर भी नहीं है, कोई ऐसा शख्स भी नहीं है, तो परेशान हो। तो खुदा ने उसकी परेशानी को भांपा, देखा कि वो अकेला है, परेशान है। फिर उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए खुदा ने अम्मा हवा को खलक किया और उसके पास लाया। और हम देखते हैं उसे देखकर खुश हुआ आदम और कहने लगा ये मेरी तरह ही है बिल्कुल, मेरी हड्डी से हड्डी, पसली में से पसली या गोश्त में से गोश्त। तो आदम और हवा की तख्लीक जो है ये बहुत मानी रखती है हमारे दुनिया में। पहली बात तो यह है कि खुदा ने आदम को खलक किया और हवा को उसकी तन्हाई दूर करने के लिए, उसकी परेशानी दूर करने के लिए, और जब बनाकर लाया तो उसने क्या लफ्ज़ बोला कि देख मैं तेरे लिए क्या बनाकर लाया हूं। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल है? लौंडी बनाकर लाया हूं, काम करने वाली, मददगार बनाकर लाया हूं जो हर तरह से तेरी मदद करेंगे। और उन्हें बरकत दी। ये वो साक्रामेंट है, ये पहला साक्रामेंट है जो खुदा ने खुद अपने हाथों से तैयार किया। इसका मतलब यह है कि बड़ा मोतबर है, बड़ा पवित्र है, बड़ा पाक है। इसलिए इसकी पाकीज़गी को कायम रखने के लिए ये एक शादीशुदा जोड़े पर लाज़िम है कि वो जब कुरान मुक़द्दस पर हाथ रखकर एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, वो सिर्फ वादे मुवादे नहीं होते, वो अहद होता है। और जो इस अहद को तोड़ता है खुदा उससे बहुत नाराज़ होता है। इसलिए मसीहत में तलाक नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि पसलियाँ इंसान आदम की बहुत थी। अगर खुदा चाहता 2-3 पसलियाँ काट लेगा तो 2-3 औरतें बढ़ा देगा। लेकिन यीशु मसीह से सवाल किया गया तो क्या रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें क्या हुक्म मिला मूसा से? उसने कहा तलाकनामा लेकर छोड़ दे। अब उसने क्यों कहा मूसा ने? इसलिए कि लोग जो थे वो तलाक ऐसे दिए देते जाते थे, छोटी छोटी बातों पर तलाक देते थे, और ख़वातीन का दर्जा जो था बहुत लो हो गया था और उनको कदर की निगाह से नहीं देखते थे जो कि तलाक की याफ्ता होती थी। और तलाक मर्द दे सकता था मूसवी कानून में, लेकिन वो इतनी आम होती जा रही, छोटी छोटी बात पर, मिसाल के तौर पर अगर औरत बातें कर रही है किसी मर्द के साथ गली में महल्ले में, हाँ चल तो तलाक देती, हांडी सड़ गई है, लून चोखा पै गया बच, चल
तीन तलाक दे दी। इतनी कॉमन हो गई थी तो ख़वातीन सहमी सहमी रहती थी, पता नहीं कब किस वक्त हमें तलाक हो जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं उसने तुम्हारी सख्त दिली के जवाब किया था, क्योंकि तुम अपने रवैयों से बहुत बदल चुके थे। तुमने उस कानून को बहुत गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि ये खुदा का ओरिजिनल प्लान नहीं था। खुदा का ओरिजिनल प्लान यही है, एक मर्द और एक औरत। तकवीन से लिखा, तकवीन में से ऐसा नहीं था, लेकिन ये इसका इस्तेमाल बहुत गलत हो रहा था। और फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को वादे किया। शागिर्द परेशान हो गए कि कैसी तालीम दे रहा है, ये तो बड़ी कॉमन है जो तलाक शुरू। फिर यीशु मसीह से पूछा गया, शागिर्दों ने कहा जब ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात है जो आपने की है, हमें इसके बारे में बताएं। तो यीशु मसीह के फिर वही खास अल्फाज से कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़िना करता है, और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़िना करती है। कबीरा गुनाह है तलाक। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेशो बढ़ रहा है हमारे लोगों में भी, और ये काफ़ी बढ़ता जा नज़र आ रहा है। ये अहद तोड़ना होता है बाइबल पर हाथ रख कर, और खुदा के सामने कलीसिया के रूबरू हमने यह अहद किया होता है जब लिखा होता है। एक में रस्म देखी है मैंने कहीं कि जब लड़की को रुखसत करते हैं उसके सर पे बाइबल रखते हैं। है कोई ऐसी रस्म? ऐसे खोल के ना बाइबल करके जलती है? मैंने कराची में देखा है, मैंने बाइबल रख के सर से कर दे। ये रस्म बिल्कुल गलत है। जब उन्होंने एक दफ़ा बाइबल पे हाथ रख के अहद कर लिया है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे मज़ाहब से हम बारो कर रहे हैं, लेकिन याद रखें अपनी रवायात को कायम रखें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो हकीकत में जब एक बार एक बेटा और बेटी बाइबल पर हाथ रख के कबूल कर लेते हैं तो वो आसमान पे लिखे जाते हैं। इसी लिखा है जिससे खुदा ने जोड़ा है उससे इंसान जुदा नहीं। आप इधर कोर्ट में तलाक दे सकते हो, लेकिन खुदा के कोर्ट में कौन तलाक देगा? जरा गौर करो। रिश्ते आसमान पर बनते हैं, लेकिन हम लोग इंसानों ने कवानीन अपने बना लिए हैं और अपनी तौर से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम, इसे साक्रामेंट का दर्जा दिया गया है। ये साक्रामेंट है, बल्कि एक बुलाहट है, और बुलाहट को पहचानना जानना, ये बार बार इस पर गौर करने की ज़रूरत होती है। ये इक़्तिबास हम जहाँ शादी ब्याह पर सुनते हैं जब निकाह होता है, लेकिन कभी भी हम घरों में इसको नहीं पढ़ते, ना ही इसके बारे में तालीम दी जाती थी। शादी से पहले कई डायसिसों में तैयारी होती है। साक्रामेंट लेने से, ये निकाह का साक्रामेंट हासिल करने से पहले 1 महीना तालीम दी जाती है। लड़कों को सिस्टर देती हैं, लड़के को टीचर देते हैं मसीह तलीम की। मसीह तलीम है क्या? शादी करनी है, ऐसे मजाक नहीं है। आपको इसकी तालीम, अलूहियत, इसकी अफादियत और इसके सारे मानी जो है पता होना चाहिए, लेकिन हम में नहीं है। इसीलिए हम भी उन्हीं की तरह चल रहे हैं जिस तरह के मूसवी शरीयत थी। मैं पिछले अभी जहाँ मैं चर्च करवा के आया, बीवी ने कहा, औरत ने कहा मुझे कि वो आप कह रहे हैं कि खुदा का प्लान यही है कि एक मर्द और एक औरत, फिर नबियों ने क्यों इतनी शादियाँ की हुई थी? मैंने कहा आपका सवाल बिल्कुल सही है। शरीयत में था, शरीयत इसीलिए तो यीशु मसीह ने तालीम देनी शुरू की। शरीयत को ख़राब किया हुआ था बहुत सारे लोगों, अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया हुआ था। यहाँ पर तो इसीलिए तो यीशु मसीह ने उनको अपनी तालीम देना शुरू की, और यीशु मसीह की तालीम यही है, जो खुदा का प्लान है वही यीशु का प्लान है। बहुत दफा साड़ियाँ भी लाद ना हो,
ਤੇ ਮਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, पोतरियाँ चाहिए, साथी रखिए। शादी औलाद के लिए नहीं है, शादी एक दूसरे को मुकम्मल करने, एक दूसरे के किलेपन को दूर करने के लिए है, जिसलिए हवा तख्लीक हुई थी। बच्चे जो है ये उनकी मोहब्बत का समर है। इसलिए जिन घरों में भी क्लैशेस होते हैं हो जाते हैं, कोशिश करें कि यहाँ तक नौबत ना पहुँचे, क्योंकि नबियों को भी सजाएं मिली है इन्हीं वजह से। 2 दिन उनकी नहीं सजा मिली, बेचारा लटता रहा टपता रहा माफ़ी मांगने के लिए। हम जिस कल्चर में रहते हैं इस की लाहियात निकाह की मुकद्दस बराहट को बहुत दफ़ा हम नहीं पहचानते और ना जानने की कोशिश करते। इसलिए आज हम खुशी दुआ करेंगे कि आज हम जो भी ज़वाजी बंधन में बंधे हुए हैं, खुदावंद उनको बरकत दे और उनकी हर तरह से हिफाज़त करे और हर तरह से उन्हें अपनी पनाह में रखे, ताकि जितने भी लोग इस बात को समझते हैं कि ये साक्रामेंट है, इलाही साक्रामेंट है और अहम साक्रामेंट है, इसको हासिल करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करें, इसको हासिल करने से पहले अच्छी तरह इस पर ध्यान ज्ञान करें, तो फिर जो है ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। खुदा से दुआ करते हैं सब शादीशुदा को, जो शादीशुदा के बंधन में बंध चुके हैं और जो बंधने वाले हैं, खुदा इन सब को बरकत दे, ताकि इसकी अहमियत और बराहट जो है वो हम सब पर यहाँ हो और खुदा से अब बहुत सी बरकत हासिल करें, इसी खुदा के वसीले से। आप में थे खुदा अपनी रजा ने हदिये कतार पर रखे हैं। खुदा ने खानदानों को बरकत दे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने दुआ करने के लिए कहा है। खुदा के नेक इरादे और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। उस खानदान को खुदा हमेशा अपनी बरकतों से नेमतों से फजाइल से मालूमात करे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। दुआ करते हैं माता बीबी हज़रत जोसेफ नज़ीर सी के कि खुदा इन तमाम पर खुदावन अपना शफा हाथ रखे, अपने पाक से मसा करें, ताकि ये हमेशा तंदुरुस्त रहकर खुदा के सबसे इनाम की दुआएं दे सकें। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। दुआ करने वाली शराफत के लिए कि खुदा उनको कैसे राहता करे। अजीज़ों मिलकर दुआ करें। मुल्कों से खुदा उनकी जरूर पेश करें और सब मिलकर दुआ करेंगे। हमारी आंखें बंद हों, हमारे हाथ बुलंद हों और खुदा उनके सामने जो भी अर्ज़े लेकर आए हैं, जो मिलते लेकर आए हैं, अपने होठों से खुदा को जरूर पेश करें। तारीफ़ हो खुदा तू रहीम है, तू कादिर है और मांगने वालों को देता है। तेरा वादा है मांगो तो दिया जाएगा। खुदा हम तुझसे बरकतें मांगते हैं। खुदा हमारी झुकी गर्दन इस बात की गुमादी हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें पागल का मसा दे, पागल का वक्त बंद दे, ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकें। शफा दे, परेशानियों से आज़ाद कर खुदा, घरों को बरकत दे, रहम कर खुदा। तू ही मेरा मुकम किला है, सिर्फ तेरे ही नाम में जोर है खुदा। सब दुआ करेंगे, सब बुलंद आवाज के साथ। खुदा इस बेआरामी के दौर में हमें अपने हाथ बुलाकर
बरकत दे, रहम कर खुदा। प्रेज जीसस, तेरा शुक्र खुदा, तू अजीम है खुदा, तेरे नाम में शिफा है, तेरे खून में शिफा है। हर एक को छू खुदा, बरकत दे खुदा। यसू बरकत दे। बरकत दे यसू, बरकत दे, बरकत दे। तारीफ हो खुदाओं से बरकत मांगे साहब, क्योंकि तू ही हमारा जोर है, तू ही हमारी फतह है। तेरे दर पे आए हैं, खुदा उम्मीदें लेकर आए हैं। तेरे दर पे आए हैं, हम पे कर्म करते,
बरकत दे खुदा, हमारे खानदानों को बरकत दे खुदा, फर्जन फर्जदारे को छू खुदा, क्योंकि तू हमारा कला है, तू हमारी शफा है। रहम कर खुदा में खुदा, खुदा हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा खुदा, शफा मांगते हैं, तौबा करते हैं खुदा, रहम कर खुदा। तेरे नाम का तराज में सारे जितने भी तेरे सामने झुके हैं, इन सब के सारे सर दर्द, कमर दर्द, कंधे दर्द, टांगों के दर्द, जोड़ों के दर्द खुदा हम तेरे यस्सु नाम का तरजाइज करता है। सारी बीमारियां कमजोरियां तेरे पाप खून में छुपा देता हूं, तू शाफी है, रहम कर। आपके ऊपर हाथ खुदा के मैनू रब बचा दे। खुदावंद हम पर अपना कभी हाथ रख, हमें अपनी फास्ट में रख, ताकि हम तेरी पनाह में चलते हुए ऐसा ईमान रखें जो तुझे पसंद आए, और ऐसे शागिर्द बने जो खारिस होते हैं, और ऐसा रवैया इख्तियार करें जो दूसरे देखकर कहें कि तेरे शागिर्द हैं। खुदावंद हम पर रहम कर, हम सबको बरकत दे,
मसीह खुदा उनके वसीले से। आमीन। हालेलुया। थोड़ी आवाज काट रही है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, बैठ जाओ। Hallelujah.
اور یہ دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا کا عظیم تلک باپ کے حضور میں مقبول ہو. اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے آپ کے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے سارے کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائیں. ہم دعا مانگیں. اے خداوند خدا، ہم تیرے کہنے پر یہ نذرانے تیرے پاس لائے ہیں. ہم لائق خدمت گزاری کا فرض ادا کرتے ہوئے اس پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں. ان نذرانوں کو قبول کر اور اس نہایت پاک عبادت کے ذریعے اپنی ذات کی پاکیزگی ہمیں عنایت فرما. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ، تم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں. اس نے جہاں میں پیدا ہو کر پرانی انسانیت کو نیا کر دیا اور دکھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا. اس نے مردوں میں زندہ ہو کر ہمیں یہ بخشا کہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو. اس نے آسمان پر باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے. اس لیے فرشتوں اور مقدسوں کے گروہوں کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیرے گن گاتے ہیں، قدوس اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر پاک روح کو بیچ تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. اسے تو خیال کے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی دی، اسے شکر کیا، رخ توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیرا بھی لیا، اس نے بارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرا خون کا پیالہ ہے، کہ تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھید بس ہے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیوت کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور جات کا پہلا تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے. ہم عاجزی کے ساتھ الجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. آئے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ میں روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما. ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں پر نظر کر تو جیوٹے کی عید رکھتے بھی سو گئے ہیں. نیز تمام مرحوموں کو یاد کر تو قبر روش میں پور فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کے مبارک ماں قوانی مریم، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں. اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. ہم اپنے جان دینے والے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اس طریقے سے دعا کریں جس طرح خدا نے ہمیں سکھایا ہے. اے ہم
तेरी वासी है, तेरी वजह से समाज पर पूर्ण होती है। जमीन पर तू हमारे दोस्तों की याद नहीं है, और जिस तरह अपने कर्म पर बचते हैं, तुम हमारे कर्म में रोज और आजमाइश में बढ़ते हुए सच्चे अय खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में शांति बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुरार सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती अपने मुल्क की। अय खुदावंद यीशु मसीह, तुमने अपने सुरों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलामती अता फरमा जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन खून को लाया जाना पाक शरीर होने को में शक दिलाए। आए खुदा के बरे यह है खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ गुनाह उठाया जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बनाए गए। इसी को बदल मुश्किल
رضا جان وچان سی حاجہ بی بی امنپورہ سنیہا دختر یونس سی لبنہ بی بی برکت مارکیٹ گلبرگ یہ نکاح ہوگا 9/10/2024 دانیال امان مل جوید مسیح پروین بی بی امین بلال یونیورسٹی لاہور خالد تمارا آسکر بشیر دختر بشیر مسیح طاہرہ بی بی چک نمبر 75 بی لیا خالد تماری 12 اکتوبر 2024 آشر مسیح وسطیفن شبانہ خیال بائی پاس گجرانوالہ خالد قبارہ مریم دختر آصف مسیح لبنہ آصف مکھن پورہ تیسرا نگری خالد قباری شیرون ودشنون سبینہ باٹا پور لاہور خالد قبارہ رابعہ دختر اللہ کا شہزادی عیسیٰ نگری خالد قباری 22 اکتوبر 2024 نواز سہیل ولد سہیل ظفر سجدہ عیسیٰ نگری خالد قبارہ مستعان محسن دختر محسن رفعت عیسیٰ نگری خالد قباری 1/11/2024 وکاس ولد بنیامین شگفتہ کوٹ پنڈی داس شیخپورہ خالد قبارہ ایمن اشار دختر اشار عشرت گولبار شاہپور لاہور خالد قباری 16/11/2024 جشوا ولد پروس نازیہ چوکی دویش لاہور کینٹ خالد قبارہ مقدس دختر طارق الوینا دوسری شاہپور لاہور خالد قباری 12 اکتوبر 2024 16/10/2024 آخر سی بدلیاقت سی شازیہ عمرپورہ خالد قبارہ اقصا دختر نبی خلوص بادی گیٹ لاہور خالد قباری 25/10/2024 مونش مسیح ولد نبی مسیح آسیہ بیبی سرکش روڈ کوٹ عبدالمالک خالد قبارہ میرا دختر عمران مسیح ربینہ محمدپورہ لاہور خالد قباری یہ نکاح اپنی دی ہوئے طریق پر وقت معاہدہ پڑے ہیں. اگر ان کے نکاح میں کوئی ایسی رکاوٹ کوئی شدید یا قانونی بات ہے آپ نے اپنے بابو جی یا فادر جی کو بتا دے سکتا ہے. اہم علامات 30 اکتوبر بدوقت کی شام 5 بجے پہاڑی کا نزول ہوگا اور اس کی قیادت مسرت بابو سلیم کریں گے اور اس کے ساتھ طاقت کے لیے بے روزگار خواتین یہ اپنے اپنے گھروں سے گلاب کے عرق کی بوتلیں لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ٹائم ہوگا 5 بجے شام اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور پہاڑی کا جو غسل ہے اس میں آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. اتوار کی عبادت صبح 10 بجے ہر مقدم کی عبادت
4:30 बजे, हर रोज इबादत सुबह 6:30 बजे होती है। 31 अक्टूबर को हमारे पैरिश में मकदसा मस्जिद की कारपोशी होगी। 31 अक्टूबर रोज जुमेरात शाम 5 बजे। इसमें जो रोज़ी पढ़ाने के लिए तालब करेंगे, पहला बेद दोसरी की जो दृश्य है रोज़े विरोध वो तालब करेंगे, और दूसरा बेद तार पर, तीसरा बेद 4 मीनार, और चौथा बेद जो है नाफरत पर, पांचवा बेद उमर खुदा की दृश्य ये रोज़े विरोध है वो रोज़े पढ़ाने में तालब करेंगे। तो इससे गुजारिश है कि वो वक्त पर वो चर्च में पहुंच जाए। इसके अलावा एक और बड़ा अलामत है, मकदसा मरियम की पहाड़ी के ऊपर जो स्टैचू है, अक्सर दफा हम देखते हैं कि इस पर शीशा नहीं है। इसमें जब हम देखते हैं गर्द पड़ी होती है और सफाई वगैरह का ख्याल भी रखा नहीं जाता, क्योंकि ये ओपन है, इसके ऊपर शीशा नहीं है। रात को भी काफी तूफान आया तो सारी बात जो है ये इसके ऊपर पड़ी है, और गर्द भी आप देख सकते हैं पामास के बाद कि काफी गर्द है वो पड़ी है। तो ये ओपन है और इसकी अकीदत के लिए, सफाई के लिए हमने सोचा है कि हम इसके ऊपर फ्रेम लगाकर हम शीशा लगवा दें। तो आप सब के कागज की जरूरत है। इसमें जो अखराजात आते हैं 20 से 15 से 20 हजार तक शीशा लगवाने में अखराजात आते हैं। तो आप सब के कागज की जरूरत है, की कारपोशी है, इसमें भी आपके कागज की जरूरत है। इसमें हर खानदान का फर्ज है कि वो जरूर इस प्रोग्राम में हमारे साथ काम करें। अक्सर दफा हम देखते हैं घरों में हम टैल वगैरह पत्थर वगैरह लगाते हैं और ऊपर छत पर सीलन लगाते हैं, घरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाहर जो स्टैचू है इसकी अकीदत के लिए हमने कभी नहीं सोचा। तो अभी वक्त है आप सब के लिए कि फादर्स का हम दावत है वो सामने खड़े हो जाएं, और आप सब के लिए ये ऐलान है कि इस स्टैचू के अखराजात के लिए जो शीशा लगवाना है आप जरूर फादर के साथ काम करें। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं फादर जी को कि वो सामने आप सब के लिए ये दरखास्त है कि आप जरूर लाइन लगाकर क्यों भी आप हथियार वगैरह इसके लिए काम करना चाहते हैं, आपको वक्त है कि आप जरूर फादर के साथ काम करें। हम एकाल खुदा अता कर कि हम इन पाक के बात में शरीक होने से आसूदा होकर परवश पाए और आखिरकार उसके हम शक्र बने जो हमें इस रूहानी गुजार मिलता है, और जो तेरे साथ हमेशा से मेरा तक जिंदा रहता है, सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी सलामती में रहे।